तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। जय हिंद। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप कहेंगे कि काहे बोले हैं, काहे बोले हैं, आइए बताते हैं। संविधान हम पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। इस संविधान में हमने आपको कहाँ पढ़ाया है? मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं हम, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। मूल अधिकार पढ़ा रहे हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है, ये 12 to 35 तक है। किस भाग में, किस पार्ट में है? भाग 3 में है, ठीक। इसमें जो है हमने आपको 12 से 18 तक बिल्कुल पढ़ा दिया, साफ साफ से खत्म हो गया है 12 से 18। आर्टिकल 19 चल रहा है, जो 19 से लेके 22 तक है। ये है स्वतंत्रता का अधिकार। किसका अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है। इसी के तहत हम जो है आपको आर्टिकल 19 अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं? 19, जिसके तहत हमारे भारत के नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जो पहले 7 थे, ठीक है। 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, जो पहले 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया और उसे आर्टिकल 300 के कम में रख दिया गया, ठीक है। हम जो है आपको पढ़ा रहे हैं आर्टिकल 19, ठीक। इसमें जो है आर्टिकल 19(1) का ये हम आपको बताए थे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही बताए थे आपको। इसमें लगभग 34 से 35 मिनट का क्लास हम सिर्फ इस पे लिए थे, ठीक है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में एक चीज देखना है कि अभी हम बोले हैं कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। लालू जी ने अपने सदन में भाषण दिया था, ठीक है। तो ये जो बोल रहे हैं आप, ये आपके बोलने का अधिकार है, आपके पास वाक का अधिकार है। आप किसी लड़की को आई लव यू बोले, ठीक है, ये आप पे केसेस नहीं होगा। आपको बोलने का अधिकार था, आपने बोल लिया। उनके भी पास अधिकार है सुनने का, उन्होंने सुन लिया, लेकिन अब वो केसेस नहीं कर सकती हैं तब तक जब तक आप उनके किसी बॉडी को टच ना करें, ठीक है। अगर आप उस लड़की की बॉडी को टच करेंगे तो आप पे जो है छेड़खानी के जो है केसेस लगाए जा सकते हैं, ठीक है, कि अपने छेड़खानी क्या 354 लग सकता है आप पे, ठीक है। तो आपने बोल दिया उस लड़की को, आपके पास वाक की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। आपने उस लड़की को प्रपोज कर दिया, हाँ, आप उसी लड़की को धमका नहीं सकते हैं। आप प्रपोज कर रहे हैं, लड़की मान नहीं रही है, आप उसे धमका नहीं सकते हैं कि हम तुमको एसिड फेंक देंगे, तुमसे प्यार नहीं करोगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर तुम वो करोगे तो फिर इसका उल्लंघन होगा। आप बोल सकते हैं, आप बोल दिए, ठीक है, उस लड़की ने एक्सेप्ट किया तो ठीक है, नहीं किया तो छोड़ो, लेकिन अब जबरदस्ती कर रहे हो तो गलत है। अब यही है वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता। हम इसमें बताए थे कि इसमें आपकी मीडिया आता है, पेपर आता है, ठीक है, मीडिया आता है, पेपर आता है। आप इसे जो है लिख कर, बोलकर, फिल्म बनाकर दर्शा सकते हैं, ठीक है। हम जो है एक नायक मूवी है, अनिल कपूर की मूवी है नायक मूवी, हम उसका रिव्यू करेंगे इसी आर्टिकल 19 पर, ठीक है। इसके सारे जो आर्टिकल्स हैं 19(1)(a) से लेके 1(g) तक, ठीक है, उसी पे जो है नायक मूवी जो है उसका हम रिव्यू करेंगे। आपको बताएंगे कि उस नायक मूवी में क्या संबंध है। आप लोग जब कभी पिक्चर देखते हैं तो आप लोग तो सिर्फ यही देखते हैं हीरोइन कैसी है, हीरो कैसा है, उसको मार दे रहा है, गुंडों से बचा ले रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते हैं कि इससे कैसे रिलेटेड है वो, क्या प्रभाव पड़ रहा है उस मूवी का हमारे संविधान पे। नायक मूवी देखेंगे तो उसका हम रिव्यू करेंगे, ठीक है, और हम आपको समझाएंगे पूरा कि देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है, उसमें मीडिया का क्या रोल है, मीडिया ने क्या किया, पेपर क्या है, कैसे होता है, लिख कर क्या दर्शाया जाता है, बोले क्या बोलना है, फिल्म बना के क्या वो दर्शाया गया है, ठीक है। जैसे आज के समय हमारे समाज में भोजपुरी गाना चलता है, बॉलीवुड के हिंदी गाने चलते हैं, शायरियां चलती हैं,
ठीक है। अब भोजपुरी गाने चलते हैं, तोहरा अखिया के काजल, ठीक, ये गाना चलता है। अखिया में कवन जादू चुरा के तू रख ले बाड़ू, ठीक है। एक ठो हिंदी में गाना आता है कि मिल के रकीबो संग मेरे वो दिल पे चलाई छुरिया। तो ये सब जो गाना है वो क्या है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। आप बता रहे हैं, आप अभिव्यक्त कर रहे हैं कि देखो मेरी तकलीफ है, उसने अपने प्यार के साथ मिलकर मेरे पे छुरी चला दिया, मेरा जान ले लिया। तो ये सब क्या है? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आप शायरी करते हैं, ठीक है, तो आप शायरी करते हैं कि तूने मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को, ठीक है। ऐसे ऐसे जो शायरी आप कर रहे हैं वो क्या है? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। आपने लिखा, आपने बोला, आपने बोलकर बताया, आप अपना दर्द सुना रहे हैं गाना सुन के। आप खुश हैं, बारिश हो रही तो खुश हैं आप, लड़की खुश है, वो बदरा धीरे बरस, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, ठीक है। वो जो है थम के बरस, जरा थम के बरस, मुझे पता नहीं किसके घर जाना है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपकी अभिव्यक्ति की आजादी, ठीक है। आप बोलिए उसको। तो जो आप चीजें सुनते हैं, जो आप देखते हैं, ठीक है। गाना एक उनका है, वहां के हैं, पाकिस्तान के अदनान सानी, उनका है, तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, है कि नहीं गाना? तो वो क्या है? बता रहा है उसको, उस लड़के को, कि तेरे मतलब तुम्हारे नजरों में हम बहुत तुमको मतलब प्यार कर दिए, इतना प्यार कर दिए कि तुम उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाई, तुम और गलत कदम उठा ली, जिसकी वजह से हमको नीचे आना पड़ा। तो वो सब आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है। जिसे आपने लिखा, अगर लिख कर बोला, आप लेटर लिख दिए, लव लेटर लिख दिए, आपने लिख के बता दिया, आपने जो है डीएम को पत्र लिख दिया, आपने लिख के बता दिया कि मेरी तकलीफें ये हैं, ठीक है। आपने जो है बोला, आप किसी के सामने बोल रहे हैं, आप सामने किसी खड़े होकर चिल्ला रहे हैं, तो आप जो बता रहे हैं वो सब क्या है? आपका इस स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्टिकल 19(1)(a), वाक्य और व्यक्ति के स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपको कहता है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। समझ में आ गया? हम नायक मूवी का रिव्यू इस पे करेंगे और बताएंगे आपको अच्छी तरीके से कि क्या होता है इसमें, ठीक है, कैसे वो संबंधित है मूवी, कैसे एक पॉलिटिक्स को पूरा चेंज कर दिया गया, ठीक। तो आर्टिकल 19(1)(a) क्या है? वाक व्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक। अब 1(b) क्या कहता है? 19(1)(b) क्या कहता है? 19(1) का बी, 19 का 1(b) कहता है कि भैया आप बोल रहे हैं, जो आप जो बातें कर रहे हैं, जैसे शायरी करते हैं, आप गाना गाते हैं, मूवी थिएटर में देखते हैं, ठीक है, तो आप जो बोल रहे हैं, आप उसके लिए सम्मेलन कर सकते हैं। सम्मेलन का अधिकार क्या है? सम्मेलन का अधिकार है आपके पास, ठीक है। और वो कैसा अधिकार है? बिना हथियार के, बिना हथियार के जो है, बिना हथियार के आपके पास सम्मेलन का अधिकार है, ठीक है। यानी आज आप देखते हैं जो सभाएं करते हैं नेता, आपके सामने सभाएं करेंगे और आपके सामने बोलेंगे कि देखिए मैं आपको ये दे दूंगा, ठीक है। कोई जैसे नरेंद्र मोदी जी ही बोल दिए कि कांग्रेस ऐसा मैनिफेस्टो लाई है कि अगर वो सरकार में आएगी तो आपके मंगलसूत्र को, मतलब आपका मंगलसूत्र छीन लेगी, आपके जो है भैंस चोरी कर लेगी। तो वही राहुल गांधी ने बोला था कि जो वर्तमान सरकार है संविधान पे अटैक कर रही है, ठीक है, ये संविधान पे अटैक कर रही है, संविधान को जो है बदलना चाहते हैं। इनके कई नेता हैं जो ऐसा बोले हैं, हम जो है आपको 1 लाख सालाना देंगे। तो ये सब बातें हैं। तो आपने सम्मेलन किया, जब आप वो सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप जो है जो वो सभा कर रहे हैं, तो आपको बिना हथियार का वो सभा करने का अधिकार है। तो आप जितने भी सम्मेलन देखे होंगे, जितनी भी सभाएं आप चुनाव में देखे हैं 2024 के लोकसभा में, उन सभी चुनावों में आपने किसी भी नेता के पास हथियार नहीं देखा होगा। देखा आपने? नहीं देखा, देखा ही नहीं होगा आपने। आप नहीं, अगर ध्यान है तो आप देख लीजिए जाके कि किसी भी नेता के पास हथियार नहीं थे। और आप जानते हैं कि चुनाव के पहले ही कुछ समय जब आचार संहिता लगती है तो सबके हथियार जमा करा लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ चुनाव के समय, एनी टाइम जब आप सभा करते हैं कहीं भी, जैसे मान के चले कहीं शिव चर्चा हो रहा है, कहीं रामायण है, कहीं कथा हो रहा है, ठीक है, कोई पार्टी दे रहा है, ठीक, तो आप जो भी सम्मेलन वगैरह कर रहे हैं, आप बिना हथियार के करेंगे,
ठीक है, लेकिन अक्सर शादी पार्टियों में जो है जिनके पास बंदूकें रहती है लोग चला देते हैं अपना, वो भी एक प्रकार का सम्मेलन ही है। लेकिन अगर जो राजनीतिक रूप से जो सम्मेलन आप कर रहे हैं वहां पे हथियार नहीं होना चाहिए। जहां पे आप समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां समाज के लिए आप सम्मेलन कर रहे हैं, वहां पे आपके पास हथियार नहीं होना चाहिए। ये कहता है आर्टिकल 19(1) का भी कि आपके पास सम्मेलन का अधिकार है, लेकिन कब? बिना हथियार के। ठीक है, और इस पे भी रोक लगाया गया है। जैसे आर्टिकल जो 19(1)(a) है, जैसे ये आर्टिकल 19(1)(a) है, ये कहता है वहां के व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसी पे आर्टिकल 19(2) कह देता है कि राज्य जो है युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, युक्ति क्या कर सकता है? प्रतिबंध लगा सकता है आप पे कि आप कुछ भी नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे आज मूवियां बनती हैं तो ऐसा, मतलब अब बीबीसी का जो डॉक्यूमेंट्री था नरेंद्र मोदी के लिए गुजरात में जो बना था, सरकार ने रोक दिया कि नहीं? ठीक है, तो जो जैसे आज ही सरकार पोर्नोग्राफी चलती है मोबाइल पे, ठीक है, पोर्न चलता है। अब वो जो पोर्न है सरकार ने उसको बैन करके रखा है। यूट्यूब पे आज देख रहे हैं आप, फेसबुक पे आज आप देख रहे हैं कि कितनी अश्लीलता दर्शाई जा रही है, आप अच्छी तरह देख रहे हैं कितनी अश्लील बातें हो रही हैं, इंस्टाग्राम पे क्या क्या अश्लील बातें बोली जा रही हैं। ठीक है, ये सब आपकी इसके अंदर आता है। लेकिन राज्य चाहेगा जिस दिन इसको लग गया, जैसे नरेंद्र मोदी जी पे लोग रील्स बना देते हैं मेलोनी को लेके, ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी को लेके रील्स बना देते हैं लोग। ठीक है, खैर ये तो एक मजाक के तौर पे है। लेकिन अगर सरकार को लग गया कि नहीं, हमारे जो समाज में छोटे बच्चे हैं इंस्टाग्राम पे उनके बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा है, लोग जो है गलत दिशा में जा रहे हैं, छोटे बच्चे। हम जो एजुकेशन के लिए बात कर रहे हैं कि हमारा एजुकेशन हाई लेवल पे जाए, और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे सब नाच रही हैं, सब नाच रहे हैं लड़के, पैसे नाचने से मिल रहा है, पढ़ने से पैसे ही नहीं मिल रहा है। और ये पढ़ाई में बहुत बुरा असर डाल रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि साला कौन जाए 6-7 साल मेहनत करने, इससे अच्छा 1 साल हम हिला ले कमर समर नाच ओच लें। हे साली तुम्हारा इससे, हे भौजी तुम्हारा हाई, हे तुम ऐसी हो, तेरे लिए हम बदल जाएंगे, तेरे लिए जान दे देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये सब जो हो रहा है, तो ये सब सरकार चाहेगी तो जिस दिन चाहेगी प्रतिबंध लगा देगी। ठीक है, उसी तरह यहां भी है कि अगर हम आपको सम्मेलन का अधिकार दे रहे हैं, आपको सभा करने का अधिकार हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि आप उसमें हथियार ला रहे हैं। जैसे अमृतपाल सिंह पंजाब में हथियार के साथ ही हमला कर दिया था थाने पे, वो नहीं उसके संगठन के लोग हमला कर दिया तो अमृतपाल सिंह को छुड़ा ले गए। वो हमारे यहाँ जो सम्मेलन था तुम्हारा, ये उसका उल्लंघन है। तो आप हथियार के साथ सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही चीज जब पंजाब में आ जाती है सिखों के लिए, तो उनको जो है वो जो रखने का अधिकार, कृपाण वगैरह रखने का जो अधिकार है, अब वो अपना लेके सम्मेलन कर रहे हैं, तो उनके पास वो अधिकार है। लेकिन बाकी जो अन्य लोग हैं उनके पास हथियार रखने का अधिकार नहीं है। हाँ, वो लोग भी से फिर अपने कृपाण के अलावा कुछ भी नहीं रखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 19(3) कहता है कि राज्य इस पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, आप सम्मेलन किए, जैसे ना कन्हैया कुमार बोले कि नहीं बोले, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहा जाता है कि उन्होंने बोले कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वहां पे लोग खड़े थे कि नहीं, तो सम्मेलन हो रहा था। आज ही नरेंद्र मोदी जो भाषा बोले हैं कि आपका मंगलसूत्र छिन जाएगा, लोग मटन खा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, मुगल बोल रहे हैं, ठीक है, तो ये भैंस है। तो ये सब जो बातें बोल रहे हैं क्या है वो? ठीक है, तो सरकार उस पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है कि आप जो है ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है भारत के एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। ये सब बातें जो हो रही हैं, इस पे जो है अगर आप उनके खिलाफ बोले, आप हथियार लहराए आप, तो आप पे युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आज आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं हथियार लेके फेसबुक पे चढ़ा देते हैं, तो उनको लगता है कि सबसे बड़े बदमाश हैं वो। बाबू बहुत छोटे हो तुम। जिस दिन कानून दुर्लभ कश्यप के एक नाम है बहुत वायरल होता है, मध्य प्रदेश का था, 19 वर्ष की उम्र में, लगभग 20 साल में 2 महीने कम था, उसने अपनी जान गंवा दी। उसको लगता था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है, वो इस गलतफहमी में उसकी जान गई। ठीक है, आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान नहीं है,
पुलिस का हाथ जिस दिन आप पे पड़ जाएगा उस दिन आप अंदर चले जाएंगे। और दुर्लभ कश्यप को सिर्फ इस वाले मतलब जो बदमाशी वाले लाइन था उसमें सिर्फ पांव रखे सिर्फ 2 साल हुआ था। 2 साल मतलब 1 साल में तो स्टार्टिंग किए थे, दूसरे साल में वो पूरा उभर गए, पुलिस गिरफ्तार कर ली, चले गए ऊपर। ठीक है, तो आप जो हथियार लहरा रहे हैं उस पर युक्त प्रतिबंध लग जाता है। आप फेसबुक चलाइए, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। तो सरकार का नियम है और राज्य, हमने राज्य पढ़ाया है, राज्य की परिभाषा क्या है, तो उस पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, समझा गया। अब देखिए आर्टिकल 19(1)(c), ठीक है, ये कहता है कि आपके पास जो है संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, संगठन एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार आपके पास है, भारत के प्रत्येक नागरिक के पास है कि वो जो है आरएसएस बनाए, वो विश्व हिंदू परिषद बनाए, वो अखिल भारतीय विद्या परिषद बनाए। ठीक है, आप हमारे यहाँ एक बाप आदमी पार्टी है, बहादुर आम पार्टी, आप बीजेपी बनाइए, आप कांग्रेस बनाइए, आप आईएनसी बनाइए। ठीक है, आप देखते हैं सभी पार्टियां हैं। तो वो कह रहा है कि भैया अगर आप सम्मेलन कर रहे हैं तो अगर आपको लगा कि हम जो है एक संगठन बना लें तो आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है। ठीक है, आपके पास सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। खैर अब तक गवर्नमेंटेड हो गया, इस पे जो है मंत्रालय बन गया। आप जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटियां देखते हैं जिसपे खाद वगैरह आती है, आप अमूल दूध जानते हैं, अमूल दूध पहले सहकारी समिति थी। सहकारी समिति का मतलब ये होता है कि कई लोग, प्राइवेट लोग मिलके एक समिति बना ले। ठीक है, और वो काम करें उस पर, चाहे उस ये जो है अमूल दूध वाला सहकारी समिति की तो थी, कई लोग मिलकर दूध का जो है उत्पादन स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है, लेकिन ये जो अधिकार है आर्टिकल 19 का 19(1)(4) कहता है कि भैया अगर भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई आप संगठन बनाएंगे, जैसे पाकिस्तान में हिजबुल्लाह आतंकवादी, पाकिस्तान करें उधर फिलिस्तीन के साइड, ठीक है, सीरिया वगैरह में हिजबुल्लाह आतंकवादी है। हमारे यहाँ बगल में पाकिस्तान लश्कर तैयबा है। ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर पे हमला किए हैं सब। ठीक है, तो आप जो ऐसा कोई भी संगठन नहीं बनाएंगे जिससे भारत की एकता और अखंडता पे प्रभाव पड़े, जैसे एबीवीपी है, आरएसएस है, ठीक है, मुस्लिमों का कुछ पार्टियां हैं। ठीक है, आप जो संगठन बना रहे हैं, आप वो संगठन जो बनाए हैं वो जो है भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अगर वो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ है तो आपको जो आपके जो है उस संगठन को रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कर्नाटक में कुछ ऐसा संगठन था। ठीक है, उस संगठन का नाम हमको नहीं याद आ रहा है, कर्नाटक का वो संगठन था। ठीक है, पीएमएलए ऐसे कुछ नाम है। ठीक है, उसको जो है रद्द कर दिया सरकार ने। ठीक है, उसको जो है एक मिनट हम देख ही लेते हैं, एक मिनट हम देख के बता रहे हैं। हाँ, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कई और इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उनको जो है बैन किया गया है। तो आप जो है ऐसा कोई संगठन नहीं बनाएंगे, आप ऐसी कोई समिति नहीं बनाएंगे जो भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ हो। आप ऐसी कोई समिति बना दिए, आप घर ही घर में समिति बना रहे हैं, माल इकट्ठा किए, सबको सम्मेलन किए थे और समिति बना दिए, भारत सरकार के खिलाफ ऐसे करना है, वो करना है, ये करना है। ये सब नहीं होना चाहिए। आपने समिति बनाया कोई काम करने के लिए, अब वो समिति जो है हमारे भारत में आतंकवाद का काम कर रही है धीरे धीरे, आप ऐसी कोई समिति नहीं बना सकते हैं। समझा क्या? आप ऐसी कोई समिति नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारी भारत सरकार कहती है भैया हम जो है आपको जो है आर्टिकल 19(1)(c) के तहत कहेंगे कि आप संगठन बना लीजिए, आपके पास संगठन बनाने का अधिकार है, आप बनाइए, आप बना सकते हैं संगठन। लेकिन हाँ, जो है वो आर्टिकल 19(1)(4) कहता है, देखिए यहाँ पे 1(c) है और यहाँ पे 1(4) है। ठीक है, सॉरी 1(4) कह रहे हैं, आर्टिकल 19(4). ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 93 है, यहाँ पे आर्टिकल 19(4) है। ठीक है, ये कहता है कि भैया हम जो राज्य है ये युक्त प्रतिबंध लगा देंगे, आपको रोक दिया जाएगा। समझा क्या चीज? समझा? तो सरकार जो अगर आपको मूल अधिकार दी है
ठीक है, कि आप मूल अधिकार लीजिए, आपका कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन सरकार ने कहा कि अगर हम आपको मूल अधिकार दे देंगे तो आप मनमानी करने लगेंगे। आपको बोलने का अधिकार दे, कुछ किसी को बोलेंगे, किसी को गरिया देंगे, किसी को मार देंगे। आपको जो है सभा करने का अधिकार देगा, सभा में कुछ बोलेंगे किसी को। तो ये सब जो हो रहा है, आखिरकार टीएमसी जो पे जो आरोप लग रहे हैं, या टीएमसी बीजेपी जो आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल में कि वो उनको मार रहे हैं, किस सभा का ही बात है ना, वो पार्टियां ही कर रही है ऐसा ना, चाहे बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे अनदर कोई पार्टियां वहां पे हो। वो क्या कर रहे हैं लोग, उनके पास सभा है, सभा बना तो उनका संगठन है, अब वो लोग मार कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। तो उस पर जो है सरकार रोक लगा सकती है, उस पर निर्वाचन आयोग अगर ऐसा कर रहे तो रोक लगा सकती है। समझा गया? ठीक है, तो आप जो है संगठन बना लीजिए, लेकिन कोई भी भारत की एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे आइए, सी हो गया। 1D 19 1 का डी, आर्टिकल 19 1D कहता है कि भैया आपको जो है चारों तरफ घूमने का अधिकार है, चारों तरफ घूमने का अधिकार है भारत में। ठीक है, आपको विदेश भी जाने का अधिकार है, लेकिन भारत में बिना किसी रोक रुकावट के आपको जो है घूमने का अधिकार है। ठीक है, आपने मान लिया। ठीक, और आर्टिकल 19(1)(e) कहता है कि भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास मूल अधिकार है जिसको सरकार या राज्य नहीं छीन सकती है। ठीक है, आपके पास मूल अधिकार है, न आपको चारों तरफ घूमने से कोई छीन सकता है अधिकार, न आपको भारत में कहीं निवास करने से कोई छीन सकता है। ठीक है, आप चाहते हैं तो उत्तराखंड चले जाते हैं, आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर चले जाते हैं, आप कुल्लू मनाली चले जाते हैं, आप गुलमर्ग सोनमर्ग चले जाते हैं, आप रेस्टोरेंट चले जाते हैं, आप ओयो चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं? जाते हैं कि नहीं? नहीं जाते हैं। अरे मेरे सामने झूठ बोल के क्या करेंगे आप? ठीक है, तो आपको चारों तरफ घूमने का अधिकार है भारत में। आपने कहा कि मैं घूम सकता हूं, आप पूरे भारत में कश्मीर से लगे कन्याकुमारी तक कहीं घूम सकते हैं। राहुल गांधी पैदल घूमे 2933 पूरब से पश्चिम, 3214 उत्तर से दक्षिण, खूब पैदल चले, तो उनके पास अधिकार है। लेकिन ये कहता है कि भैया आपके पास अधिकार है, लेकिन हमारे भारत में कुछ ऐसी जनजाति क्षेत्र है जहां पे आदमी को मार के खा जाते हैं लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। हमारे यहाँ कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे परमाणु का जो है टेस्ट होता है, हमारे कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे परमाणु जो है के चीजें बनाई जाती हैं, हमारे यहाँ इसरो के लॉन्च किए जाते हैं सैटेलाइट, हमारे यहाँ कुछ सरकारों के ऐसे स्थान हैं जहाँ पे आप नहीं जा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि आर्टिकल 19(1)(d) हमको चारों तरफ घूमने का अधिकार, हम जाएंगे ना? तो सरकार ने कहा है आर्टिकल 19(1)(d) और आर्टिकल 19(1)(e), ठीक है, 1 के डी और ई पे 19(5) के तहत युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। क्या कह सकता है? युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। समझा गया चीज? क्या किया जा सकता है? युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है, अब आपने कहा अब परमाणु जहां बन रहा है, आप कहेंगे नहीं वहां जाएंगे, सैटेलाइट जहां से लॉन्च हो रहे हैं कहेंगे वहां घूमेंगे, नहीं घूमने दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो कुछ ऐसी जगह है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में, वहां पे मना है कि आप उस एरिया में नहीं जा सकते हैं, बैन है वहां पे आपको मार के खा जाएंगे। ठीक है, खा के आपका जो है हड्डी गले में लटका लेंगे। ठीक है, तो आपको उस एरिया में नहीं जाना है। आप सोचिए कि चारों तरफ घूमने का अधिकार है, आप वाराणसी के घाट पे चले जाइए, वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के पास जहां पे गंगा द्वार बना है काशी विश्वनाथ जी का, उस गंगा द्वार के सामने एक बना है नहाने के लिए मोदी जी के लिए खास, आप उस पे जाएंगे तो नहीं जाने दिया जाता है। हम उसी का विरोध करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। क्यों भैया? देश के प्रधानमंत्री इतने खास हो गए कि आप उस पर जाने नहीं देते? कहाँ हैं? ऐसी कौन सी बातें उसमें है कि आप उस पर किसी को नहीं जाने देते हैं? उसमें जाने ही नहीं देंगे किसी को। आप अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाके देख लीजिएगा कभी,
कि गंगा द्वार के जो गंगा गेट बना है उसके जस्ट गेट के सामने आप आएंगे, सीढ़ियों से उतरते समय तो इस साइड में बना है, यहाँ पे लोहा लगा है, ठीक है। आप इस साइड में जाएंगे तो आप देखेंगे तो लगा है, यहाँ पे मोदी जी उससे नहाते हैं और डायरेक्ट जाते हैं काशी विश्वनाथ में। क्या भारत के अन्य किसी नागरिक को वहां पे अधिकार नहीं है? ये उसका उल्लंघन है। भारत के प्रधानमंत्री समता विधि के समाज समानता और विधि के समाज संरक्षण के अनुसार ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग हो जाएंगे, लेकिन वहां पे नहीं नहाने दिया जाता है, ना वहां से किसी को जाने दिया जाता है। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। कोई इस पे आवाज नहीं उठा रहा। आवाज किस उठाएगा? जानेंगे तब ना आवाज उठाएंगे आप। वहां पे पुलिस रहती है तुरंत डांट देती है आपको, आप डर जाते हैं। भाई डरना जरूरी है क्योंकि आप गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी जगह है जहां विरोध करिए, वहां पे ऐसा कौन सा स्थान है? फिर खाली मोदी जी जाएंगे? कहाँ है भैया? वो गलत है, ठीक है। वहां पे सबको जाना चाहिए, ठीक है। आगे ये तो आपको जो है चारों तरफ घूमने का अधिकार है, लेकिन राज्य के पास अधिकार है कि वो उस पर रोक लगा सकता है। तो वो जो है किसी का उल्लंघन ना करता हो ना, उस घटवा में नहाने में कौन सा उल्लंघन होता है? जाने में कौन सा उल्लंघन होता है? ठीक है। और आर्टिकल 1E कहता है कि भारत में कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, भारत में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं। लेकिन इसका उदाहरण सिर्फ एक था, J&K 2019 से पहले भारत का जम्मू कश्मीर के अलावा भारत का कोई भी ऐसा राज्य था वो वहां पे नहीं रह सकता था, मतलब आप जमीन नहीं ले सकते थे वहां पे, ठीक है। लेकिन अब जो है ये स्थिति हटा दी गई। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पे आपको मना कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको मना कर दिया कि नहीं आप वहां पे नहीं रह सकते हैं। जैसे परमाणु बम वाला बनाती है कि नहीं हम एरिया में जमीन लेंगे, आप कह देंगे ना हम रेलवे फाटक बना हुआ पर सुतेंगे, तो आपकी मर्जी सोइए, कट जाएंगे खुद है, ठीक है। तो सरकार कहती है भैया हम आपको दिए हैं अधिकार, आप लीजिए अधिकार, लेकिन कहीं भी निवास नहीं कर सकते हैं, उस पर हम रोक लगाएंगे। तो आर्टिकल 19(1)D और 1E कहता है कि राज्य उस पर युक्ति प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया? आज के लिए इतना ही। हमें आशा है कि आपको समझ आया होगा। अभी आपको 1F बताना है और 1G बताना है, ठीक है। तो आगे और हम क्लास में बताएंगे। हमें आशा है कि आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमें आशा है कि आपको इतना समझ आया होगा। मिलेंगे अन्य क्लास में किसी अन्य टॉपिक के, मतलब अगले क्लास में, ठीक है। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छे से ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग, ठीक है। देखिए इतने प्रकार की स्वतंत्रता है आपको, भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। 19(1)A के तहत वाक में व्यक्ति की स्वतंत्रता, RTI 1B के तहत बिना हथियार सभा करने का अधिकार, 1C कहता है संगठन एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार, 1D कहता है भारत में निर्वात चारों तरफ घूमने का अधिकार, 1E कहता है निवास करने का अधिकार, 1F कहता है संपत्ति का अधिकार जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त कर दिया गया, 1G कहता है जीविकोपार्जन का अधिकार, ठीक है। इस सबों पे युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पे जो है 19(1)A पे 19(2) के तहत, इस पे 19(1)B के तहत जो है 19(3) के तहत, 19(1)C पे 19(4) के तहत, 19(1)D और 1E को 19(5) के तहत रोक लगाया जा सकता है। 1F समाप्ति कर दिया गया, 1G हो 19 जो है जीविकोपार्जन, आप जो इस पे भी रोक लगा सकता है, कुछ आप ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इसको जो है हम अगले क्लास में F और G को जो है अगले क्लास में आपको बता देंगे, ठीक है। समझ आ गया? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।